अभी ये कोहरा बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। ये देखिए सामने एक वाटरफॉल है, ऐसे वाटरफॉल पूरे अभी बज रहा है दोपहर का 12:15। बहुत लेट हो गया है और निकल गए अभी लवासा के लिए। अभी निकल रहे हैं अपने ऑफिस के सामने से, कॉमर्स जोन के सामने से, और ये आ गया श्रृंखला जहाँ पे पी जाती है चाय अपने टी ब्रेक में। अराउंड 70 किलोमीटर्स के आसपास डिस्टेंस है लवासा का, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 2-2.5 घंटे। लेकिन क्योंकि रुकते रुकते जाना है और कुछ शॉट्स वगैरह लेंगे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3:30-4 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। ये निकल गया अपना ऑफिस का गेट। लवासा में हर एक मॉनसून सीज़न में एटलीस्ट एक बार तो जाता ही जाता हूँ। इस बार का बचा हुआ था तो अभी जाते हैं। बारिश वैसे अभी ख़त्म होने पे है, लेकिन बादल वगैरह अभी भी वहाँ पर मिलेंगे और लवासा तो हमेशा ही अच्छा लगता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं शिवाजी नगर फ्लाईओवर। पुणे के आसपास सारी प्लेसेस बहुत अच्छी हैं, रूट्स भी बहुत अच्छे, मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन उसके पहले आपको एक परीक्षा देनी होती है, और वो परीक्षा होती है पुणे का ये ट्रैफिक क्रॉस करने की। तो ये ट्रैफिक एक बार क्रॉस हो जाए उसके बाद फिर अच्छे रूट शुरू होंगे। और अभी ये हमें ट्रैफिक मिलेगा सीधा भूगांव तक, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। अभी बज गया है 12:30। तो कर लिया है सिटी का ट्रैफिक पार और आ गए हैं चांदनी चौक, और हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा टुवर्ड्स लवासा। हल्की हल्की बारिश भी हो गई तो रोड पे भी थोड़ा पानी आ गया है। अभी थोड़ा पेट्रोल ले लिया जाए। हालांकि लवासा जाते में मिलते हैं 1-2 पेट्रोल पंप, बट बेटर है यहीं से लेकर जाते हैं। और एक पेट्रोल पंप तो लवासा में भी है, छोटा सा है बट है। तो सामने आ गया है वो चौक, जहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे पौड़ गाँव, और पौड़ गाँव से आगे सीधा मुल्शी निकल जाएंगे। और हमें सीधा नहीं जाना है, हमें जाना है लेफ़्ट। तो चलिए करते हैं लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन और मुड़ जाते हैं लेफ़्ट के लिए। ये आ गया लवासा वाला रूट। तो शुरू हो गया है ये पहाड़ वाला शानदार सा रास्ता, और पहाड़ आते ही यहाँ पे बेहतरीन बारिश भी हो रही है। तो अब ये बहुत ही सीनिक रूट है। अब देखता हूँ मैं कितना रिकॉर्ड कर पाता हूँ, बिकॉज़ बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो मुझे कैमरा थोड़ा निकालना पड़ेगा। अभी बारिश में ये ग्रीनरी देखिए, पूरा रूट बहुत सुंदर है। लवासा सिटी में तो ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने जैसा नहीं है, बट ये रूट बहुत ही शानदार है। एकदम मज़ा आ जाता है यहाँ पे राइड करने में। और अभी लवासा का जो गेट आएगा वहाँ से नीचे जब हम उतरेंगे तब ये वाटरफॉल्स वगैरह इतने सारे हैं वहाँ पर, बहुत ही शानदार व्यू होता है। और बीच में भी अभी व्यू पॉइंट्स आते रहेंगे, तो मस्त रूट है ये। अभी सामने एक व्यू पॉइंट आ गया है जिसके कारण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़। तो चलिए रुकते हैं और देखते हैं यहाँ पर भी क्या माहौल है। अभी हम रुके हैं एक व्यू पॉइंट पे। ये रोड है और यहाँ पर देखिए नीचे कितनी सुंदर सी वैली है, एकदम ग्रीन है। और ऊपर पहाड़ पे हल्का हल्का वो कोहरा सा भी है, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। तो ये टेमगढ़ डैम, ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है अभी यहाँ पे, पूरे में पानी लबालब भरा हुआ है।
तो अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश चालू है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, क्योंकि जब लवासा में बारिश होती है तो सिर्फ बारिश नहीं होती है, यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है। और वही वाला केस था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए बिना इंडिकेटर के मोड़ दिया गया है। रुकते हैं यहाँ पे, थोड़ा चाय वाय पीते हैं। तो ये अपना मेन रोड, और मेन रोड के पास ये एक छोटा सा होटल, और यहाँ से एक शानदार सा व्यू। ये देखिए पहाड़ पे मस्त कोहरा छाया हुआ है, और इतना साफ पानी इस नदी में। और अपन ने करी है ऑर्डर एक मैगी, तो चलिए मैगी खाते हैं और निकलते हैं फिर आगे लवासा के लिए। तो शानदार से मैगी ब्रेक के बाद अब निकल रहे हैं आगे। और ये जो रोड है ठीक ठाक है यहाँ पे, पहले बहुत अच्छा था, अभी ये कुछ सालों में आई थिंक ये ख़राब हुआ है, बट उसके बाद उतना रिपेयर हुआ नहीं है। बट लावरडे जो विलेज है वहाँ तक रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद ये रोड फिर भी ठीक है। और अब मस्त फॉग वाला रोड शुरू होने वाला है, अभी आगे पूरा फॉगी वेदर होगा। यहाँ पे थोड़ी स्टीप चढ़ाइयाँ वगैरह हैं 2-4, बाकी रोड वोड बहुत शानदार है, बहुत ही सीनिक है, मज़ा आता है। यहाँ पे भी एक मस्त सा वाटरफॉल है, ये देखिए क्या शानदार वाटरफॉल है, मस्त व्यू। ये देखिए सामने एकदम करीब से वाटरफॉल को, ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स अभी और मिलेंगे, अभी और आगे चलते हैं। और अभी यहाँ पर देखिए पूरे में फॉग है, अभी ये कोहरा बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मैं हार्डली कुछ मीटर्स ही देख पा रहा हूँ और उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पूरे लवासा रोड में जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं, तब ये लवासा का जो मेन गेट है जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू लवासा एंड ऑल, वहाँ पर हमेशा फॉग होता है, और अभी हम वहीं पर चल रहे हैं। तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे फॉग मिलना तो एकदम गारंटीड है, बहुत ही शानदार फील है। लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है, तो अपने लाइट्स वगैरह ऑन करके चलिए प्रॉपर। तो ये आ गया है लवासा का एंट्री, यहाँ पर हमें देने होंगे कुछ पैसे। तो आ चुके हैं हम लवासा के एंट्री गेट पर, और अब यहाँ पर लगेगी टिकट, तो वही पार्किंग टिकट मैं लेता हूँ। तो 2 व्हीलर का एंट्री चार्ज है 200 रुपीज़ और 4 व्हीलर का है 500, और ये एक दिन के लिए वैलिड है, 24 आवर्स के लिए। तो ये है सामने लवासा सिटी का एंट्री गेट, लिखा है वेलकम टू लवासा। आई एम नॉट श्योर यहाँ पर विजिबल होगा कि नहीं, बट ये गेट है, और यहीं से हमें और अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स नीचे उतरना है। ये देखिए सामने एक वाटरफॉल है, ऐसे वाटरफॉल पूरे ये नीचे तक ऐसे वाटरफॉल एक के बाद एक आते रहेंगे। तो अभी आगे का प्लान ऐसा है कि अभी जाते हैं नीचे और लवासा सिटी में ही थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं वापस पुणे होने का। एक्चुअली यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है, एक अच्छा होटल है, अंतरिक्ष रिज़ॉर्ट, तो वहाँ पर भी जाके मैं इंक्वायरी करता हूँ, और अगर डील बन गई तो मैं यहाँ पे स्टे करूँगा, और अगर डील नहीं बनी तो मैं वापस चला जाऊँगा। अभी लेफ़्ट में जो ऊपर दिख रहा है वो है एकांत रिट्रीट, ये भी बहुत ही शानदार रिज़ॉर्ट है। ये देखिए एकांत। तो देखिए क्या शानदार फॉग हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी हम आ गए हैं अपने रिज़ॉर्ट में। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न था स्टे करें या वापस जाएं, तो फिर प्लान किया था अंतरिक्ष में रुकने का, अंतरिक्ष रिज़ॉर्ट में। बट फिर यहाँ लेफ़्ट में एकांत भी है वहीं से आते टाइम, तो सोचा कि एकांत पे इंक्वायरी करते हैं और फिर यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑलरेडी रुक चुके हैं 3-4 बार। तो चलिए फिर थोड़ा सा मैं रिज़ॉर्ट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा रिज़ॉर्ट का टूर दे देता हूँ और फिर बाद में देता हूँ रूम टूर भी। तो ये है पार्किंग, दिस इज़ रिसेप्शन। एक शानदार सा रिसेप्शन एरिया, एंड यहाँ से व्यू आता है।
एंड यहाँ से ऊपर जाना है फॉर रूम्स। ये हैं ग्राउंड फ्लोर के रूम्स। ये एक इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है और यहाँ से जाएंगे ऊपर हमारे रूम्स के लिए। तो हमने जो रूम लिया है वो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये इनका रेस्टोरेंट एरिया, व्यंजन आई थिंक यही नाम है, और ये इनका रेस्टोरेंट एरिया, तो जिसमें हम आते हैं बाद में डिनर वगैरह के लिए। तो अभी जाते हैं रूम में और फिर आपको देता हूँ एक रूम टूर भी। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं फॉर फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर अपना रूम है। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है जहाँ बच्चों के लिए कुछ स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं। एंड ये दिख रहा है इनका रेस्टोरेंट एरिया। तो यहाँ से रिज़ॉर्ट की एंट्री, यहीं पर है रिसेप्शन और यहाँ पर पार्किंग वगैरह है। तो यहाँ पर सब अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क कर सकते हैं। यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आता है और पीछे हमारे रूम्स। तो चलिए फिर देता हूँ मैं आपको इसका एक रूम टूर भी। तो ये है अपना रूम, बहुत ही अच्छा रूम है, एकदम डिसेंट है, काफ़ी स्पेशियस भी है। जहाँ पर एक ये छोटा सा टेबल है जिस पर मैंने ऑलरेडी टॉप बॉक्स रख दिया है। ये एक अच्छा टीवी है, इसका स्क्रीन साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। जनरली होटल्स में इतना बड़ा स्क्रीन साइज़ का मिलता नहीं है, बट ये अच्छा टीवी है। साथ में नीचे एक ये मिनी फ्रिज है। ये 2 चेयर्स हैं, बीच में एक ये छोटा सा इन्होंने प्लांट भी लगा रखा है। ये एक फैन है, यहाँ पर एसी है, कुछ बेसिक सी पेंटिंग्स, लाइटिंग्स, और बेस्ट पार्ट है इसका बालकनी। सो चलिए चलते हैं फिर बालकनी में। तो ये है इसका बालकनी। कोई बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पर है ये पूरा लवासा सिटी का व्यू। ये देखिए, यहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे तो लवासा के लिए चले जाएंगे। ब्यूटीफुल। और इसका वॉशरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये है एक मिरर, यहाँ पे एक कबर्ड है, इसमें एक सेफ भी है। तो अगर आपके कुछ ऐसे वैल्यूएबल्स हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये है इसका वॉशरूम। तो यहाँ पे शावर जेल वगैरह रहेगा, हैंड वॉश, एक मिरर, ये कमोड, और यहाँ पर ये शावर एरिया। तो वॉशरूम काफ़ी छोटा है बट रूम बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर सा रूम है। तो चलिए फिर मैं भी करता हूँ चेंज और फिर यहाँ पर शाम को एंजॉय की जाएगी एक मस्त वाली चाय। जब से आए हैं तब से बारिश बंद ही नहीं हो रही है। अब जाके थोड़ा सा समय मिला है तो अभी जाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं लवासा को भी। देखिए वापस आ गई बारिश बोला ही था और वापस आ गई। और ये है वो अंतरिक्ष रिजॉर्ट जहाँ पर ओरिजिनली रुकने का प्लान था। ये भी अच्छा है।
लेकिन अब वहाँ एकांत में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ से अगर सीधा चले जाएंगे तो पहुँच जाएंगे लवासा के जो रेसिडेंशियल हाउसेस बने हैं, बट हम जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट और ये आ गया लवासा का फेमस ब्रिज। ये देखिए, तो ये पहुँच गए हम लवासा के ब्रिज। चलिए रुकते हैं यहाँ पे, कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह क्लिक करते हैं। तो अभी हम हैं ये लवासा के ब्रिज पर और ये देखिए यहाँ से पूरा सिटी दिखाई देता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और ये पानी देखिए, तो ये है लवासा का एक छोटा सा मार्केट। कुछ ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और ये साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उसकी भी कुछ शॉप्स हैं। तो अभी शाम के टाइम मस्त पी रहे हैं चाय। बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है और ये लवासा कम चेरापूंजी ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही है। पर मज़ा आ रहा है यहाँ बारिश में भी। हमें जाना था वो लेक के पास, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी और रुक भी नहीं रही थी, तो अभी हम वहाँ नहीं गए हैं। प्लान कर रहे हैं अब कल सुबह वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा वहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह करेंगे क्लिक, कुछ वीडियोस लेंगे और फिर वापस जाएंगे पुणे के लिए। तो अभी तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल अपने रिज़ॉर्ट में वापस, वहीं पे बैठते हैं। भीग गए पूरा, कपड़े वपड़े थोड़े वो सुखाने पड़ेंगे और फिर करते हैं थोड़ा वहीं पे रेस्ट। शाम हो चुकी है और शाम को मस्त थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है यहाँ लवासा में। हल्की हल्की हॉन्टेड वाइब्स आती हैं, बिकॉज़ एक्चुअली ये प्लांट सिटी था और फिर कुछ रीजंस के कारण उनका प्लान आगे उन्होंने बढ़ाया नहीं, तो काइंड ऑफ जितना भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह था, जो भी डेवलपमेंट था, वो सब रुक गया। तो जो जहाँ था वो वहीं है, तो इसलिए मस्त अलग सी वाइब्स आती हैं शाम को। लेकिन बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। और ये आ गया अपना रिज़ॉर्ट एकांत। ये रिज़ॉर्ट भी बहुत मस्त है। अभी बज रहा है रात का 9 और अब है डिनर टाइम। यहाँ पर लास्ट ऑर्डर लेते हैं वो लोग रात को 10 बजे। तो चलिए फिर चलते हैं इनके रेस्टोरेंट में और करते हैं डिनर। ये देखिए मस्त फॉगी वेदर, पूरे में फॉग हो रखा है। और ये जो सामने एकांत लिखा है, ये फॉग के कारण शायद दिख भी नहीं रहा होगा प्रॉपरली। तो ये रेस्टोरेंट एरिया, तो अभी ये डिनर टाइम। डिनर में है ये पनीर की सब्ज़ी, पनीर कुर्चन और ये है रोटियां। अभी बज रहा है रात का 10 और 10 बजे देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरे में फॉग है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2 ऑफ दिस लवासा ट्रिप। तो अभी मैं खड़ा हूँ लॉन के सामने। इतना बढ़िया गार्डन है, लेकिन गार्डन में जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ बारिश बंद ही नहीं हो रही है। ये देखिए, तो हमारा रूम है वहाँ पर उस वाले बिल्डिंग में, और यहाँ पर एक और इनका जो विंग है, यहाँ पर भी कुछ रूम्स हैं और यहाँ पर इनका गेम्स रूम्स भी है। तो ये कल गेम्स रूम वगैरह हम लोगों ने देखा नहीं था बिकॉज़ बारिश हो रही थी और हम शाम को पहुँचे थे। तो ये है इनका गेम्स रूम, जहाँ पर एक टीटी है, कैरम है, ये बोर्ड गेम्स वगैरह, लूडो वगैरह। तो
तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये इनका यहाँ पे गार्डन है, यहीं से व्यू भी बहुत शानदार आता है। तो चलिए फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट भी लग गया है और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो आगे हमारा ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट से। जनरली यहाँ बुफे होता है, वहाँ पे सर्व होता है, लेकिन जब गेस्ट थोड़ी कम होते हैं तो वो लोग ऑन टेबल सर्विस देते हैं। तो अभी यहाँ पे कम ही लोग हैं तो हमारा टेबल सर्विस चालू है। तो अभी बाकी चीज़ें भी आने वाली हैं। तो अभी आ गया ब्रेकफास्ट भी। ब्रेकफास्ट में है ये मिक्स वेज पराठा और ये है मसाला डोसा। ये देखिए सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये रिजॉर्ट बहुत ही शानदार है, बस इसमें पूल नहीं है, ये कोई एक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, गेम्स रूम्स वगैरह सब कुछ है, बस पूल नहीं है। तो अभी ब्रेकफास्ट डन है और अभी जा रहे हैं लवासा का वो लेक है वहीं पर, और थोड़ा टाइम बिताते हैं। एक्चुअली बारिश इतनी हो रही है कि मैं प्रॉपरली जैसे शूट करना चाह रहा था वैसे कर नहीं पा रहा हूँ, बट अब देखते हैं कितना शूट कर पाता हूँ। तो अभी आ गए हैं यहाँ लेक के पास में। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसमें फ्लैट्स हैं और यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे लेक के पास। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। एक्चुअली लवासा एक प्लान्ड सिटी है और ये इटली का एक शहर है पोर्टोफिनो, उसके हिसाब से इसका आर्किटेक्चर प्लान्ड था। लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे, गवर्नमेंट अप्रूवल्स रहे, डेप्ट रहे, इन सब इश्यूज़ के कारण वो डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाया और जैसा प्लान किया था वैसा प्लान के अकॉर्डिंग ये डेवलप हो नहीं पाया। यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस थे, आई थिंक 4 या 5 सेक्शन हैं जहाँ पर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी, एजुकेशन एटसेट्रा सब कुछ था यहाँ पे प्लान। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही शानदार सा सपना, बट वो साकार नहीं हो पाया। उसका लवासा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये देखिए अभी बारिश के कारण लेक एकदम बोलते हैं ना लबालब हो रखी है पानी से। इतना ज़्यादा पानी है इसमें। ये रिज़ॉर्ट के रूम की बालकनी में बहुत ही शानदार मौसम है। ये देखिए। तो बस इसी को थोड़ी देर और इन्जॉय करता हूँ और फिर अब यहाँ से निकलता हूँ वापस पुणे के लिए। तो कल ये जो हमने जर्नी शुरू करी थी कल पुणे से अराउंड मॉर्निंग में 12, एक्चुअली आफ्टरनून में 12 बजे, फिर हम शाम को आ गए थे 4 बजे के आसपास लवासा, और फिर हमने यहीं इस प्रॉपर्टी में स्टे किया था। तो बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो इसका ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था और रात का डिनर भी बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट के द्वारा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए फिर निकलते हैं वापस पुणे के लिए और मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। थैंक यू सो मच।